Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start Economics Chapter 1 The Story of Blaise पालमपुर। अब हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ कवर किया था कि यहाँ पे मतलब रोड वेल कनेक्टर इंट्रोडक्शन देखा था और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी देख लिया था। लैंड इज फिक्स्ड है ये भी देखा था। एंड बाद में HYB सीड भी देखा था कि HYB सीड क्या होता है, मॉडर्न सीड है जिससे बहुत अच्छी क्या होती है, एग्रीकल्चर होती है। ओके, सो फ्रॉम देयर वी आर लेफ्ट हायर यार्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYB सीड। हायर मतलब जो HYB सीड होता है उसके साथ हमें इरिगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी चाहिए होते हैं। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये सब क्या करते हैं, ज़्यादातर इस HYB सीड का यूज़ करते हैं। केमिकल, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग में यूज़ करते हैं कौन, 3 स्टेट, इट इज़ मेन 3 स्टेट वे आर यूजिंग, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये हमने पहले वीडियो में देख लिया पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सम ऑफ देम ब्रॉथ फॉर्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, बहुत सारे ट्रैक्टर है, बहुत के पास मशीनरी। रिच फार्मर होते हैं उनके पास तो मॉडर्न तरीके के इक्विपमेंट तो होते ही हैं। इन पालमपुर द यार्ड ऑफ वीड ग्रोन ट्रेडिशनल वेराइटीज मतलब कॉमन, ट्रेडिशनल मतलब आप इसको बोल सकते हैं कॉमन सीड। जो कॉमन सीड होता है ना, उन्होंने एक एक हेक्टर में 1300 kg पर हेक्टर बोया था। पर जब उन्होंने HYV सीड यूज किया तो उनका जो प्रोडक्शन था वो 3200 kg हो गया पर हेक्टर। मीन्स 2.5 का क्या हुआ है, राइज हुआ है, प्रोडक्शन राइज हुआ है। फील्ड उतनी थी, एक हेक्टर ही थी, लेकिन HYB सीड यूज़ करने से कितना अच्छा हो गया कि उन्होंने कितने सारे मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करी। फार्मर जो है उनके पास तो अब ज़्यादा अमाउंट के वो हो जाते हैं क्या, सीड सरप्लस, मतलब मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा वीट, जो एक्स्ट्रा वीट होते हैं ना उनको वो मार्केट में भी बेच देते हैं। फिर नहीं तो आप अपने आप डिस्कस करिए प्रोडक्शन इन पल्सेस एंड बीट अपने इंडिया का, ये रियल वाला है। ओके, ये इसमें पालमपुर का रियल में कि प्रोडक्ट ऑफ पल्सेस कितना है इसका देख लेते हैं। मिलियन टन्स, 10 मिलियन टन्स। ये 10 बीट भी इज इक्वल टू, बाद में देखो धीरे धीरे बीट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। खाली 25 इज द हाइएस्ट है खाली पल्सेस का, दाल वाल का। लेकिन देखिए वीट का 108 मिलियन टन 90 से 220 के बीच में बोया गया। मीन्स पॉपुलेशन बढ़ती जाती है तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, ये हमें दिख रहा है। ओके, फिर तो यहाँ से विल द लैंड सस्टेन मतलब क्या, लैंड फर्टिलाइज रहता है कि नहीं रहता है, वैसा का वैसा रहता है कि नहीं रहता है, ये देखने वाले। लैंड बिगन अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, वो हम खुद नहीं बनाते, वो हमें प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया। इट इज़ अ नेसेसिटी टू केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट द मॉडर्न नेचुरल रिसोर्स, जो मॉडर्न नेचुरल रिसोर्स है उसका ओवर यूज हो गया है, उसका हमने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है, हद से ज़्यादा, मतलब फार्मिंग में। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे ये जो खेती है ना वो मतलब कम हो रही है क्योंकि फर्टिलिटी घट जाती है मॉडर्न फार्मिंग से, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ना, इसकी वजह से। देखो ये लॉस फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑल्सो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं इसके वजह से। कंडीशन यूज ऑफ ग्राउंड वाटर यूज़ करते जा रहे हैं ट्यूबवेल से, किसके लिए, इरीगेशन के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, डिप्लीशन मतलब क्या हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो गिरता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एनवायरमेंट रिसोर्स जैसे सॉइल जो थी वो फर्टिलिटी थी पर अब वो ख़त्म हो रही है। और ये सब एनवायरमेंट रिसोर्स है जैसे फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, इसको हमें बिल्ड करने में कई साल लग जाएंगे। अगर एक बार बेकार हो गया ना तो इनको बिल्ड करने में हमें बहुत साल लग जाएंगे। अगर इनको हमने एक बार ख़त्म कर दिया मतलब बहुत वेरी डिफ़िकल्ट होगा इनको वापस से लाने में। सो हमें फ्यूचर के डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अलाउ टू प्लांट्स बट दिस मे नॉट बी रिटेन इन द, मीन्स जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या देते हैं, मिनरल्स देते हैं पौधों को। अच्छा तो देते हैं, किसके में डिजॉल्व होते हैं, किसके साथ डिजॉल्व होते हैं, वाटर के साथ, पानी।
जो अचानक प्लांट्स को दिया जाता है, बर्ड्स ये वापस नहीं आते। जो मैनुअल होता है वो ऊपर से वापस ले सकते, लेकिन ये जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है वो वापस नहीं आता, रिटेन मतलब सॉइल के साथ नहीं रहता, वो कहाँ नीचे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? वो सॉइल को छोड़ के नीचे चला जाता है और ग्राउंड वाटर को पल्यूट करता है। इससे जो पानी वो भी गंदा होता जाता है, रिवर्स लेकर होती है। केमिकल फर्टिलाइजर है वो अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज को और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कट कर देता है। जैसे अर्थवर्म जो होता है, आपने सुना होगा ना, ये फार्मर का फ्रेंड होता है अर्थवर्म, तो इसको भी ख़त्म कर देता है। तो क्योंकि अर्थवर्म जो होता है वो फर्टिलिटी के लिए मदद करता है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दे यूज़, मतलब थोड़ा यूज़ करने के बाद क्या होता है, द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल। एक बार हमने यूज़ कर लिया फर्टिलाइजर का, हमें अच्छा प्रोडक्शन तो मिल गया, लेकिन सॉइल तो गंदी हो रही है पहले से भी और कम फर्टाइल हो गई। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज़ द हाइएस्ट इन द कंट्री। मीन्स जो केमिकल फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? पंजाब में। ओके, अपने इंडिया में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब में सबसे ज़्यादा यूज होता है। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के यूज़ करने से डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, सॉइल की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, वो नेगेटिव जा रहा है। तो पंजाब फार्मर अब क्या करते हैं? और भी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। मतलब फर्टिलाइजर पहले जितना डालते थे तो कम कम केमिकल से ज़्यादा फर्टाइल हो जाती थी, पर अब कम फर्टाइल हो गई लैंड, तो और 2 गुना 3 गुना फर्टिलाइजर डाल देते हैं उनको सेम प्रोडक्शन लाने के लिए। दिस मीन्स जो कॉस्ट है कल्टीवेशन का वो भी बहुत जल्दी क्या है? बढ़ रहा है। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड? लैंड कैसे बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है फार्मर ऑफ पालमपुर में? यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। आपने पढ़ा कि लैंड, जमीन कितनी ज़रूरी है खेती के लिए। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल पीपल इन एज इन एग्रीकल्चर, सारे पीपल के तो एग्रीकल्चर कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास लैंड भी तो होना चाहिए। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 14 फैमिलीज, 14 फैमिलीज वहाँ पे रहती थी पालमपुर विलेज में। उसमें से 150 जो फैमिलीज थी वो किसी दलित के थी। ओके, जिनके पास एक भी हेक्टर या टुकड़ा कल्टीवेशन के लिए नहीं था। और ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज, अब 150 में से तो 300 फैमिलीज बची। अब 300 फैमिली में से 240 फैमिली जो थी वो स्मॉल प्लॉट्स पे कल्टीवेट करती थी, 2 हेक्टर से भी कम। तो अब 60 बची। तो 60 फैमिली जो थी उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और जो 240 फैमिली थी वो स्मॉल लैंड पर कल्टीवेशन सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग। और जो छोटे छोटे फार्मर थे उनको उतना अच्छा मतलब इनकम नहीं मिलता था, क्योंकि 2 हेक्टर से भी कम में क्या कर लेंगे वो सब। तो 1960 गोविंद जो था वो एक फार्मर था। कितना हेक्टर था उसके पास? 2.25 हेक्टर था। ओके, 2.25 हेक्टर था। तो राजली अनइरीगेटेड लैंड था, मतलब वहाँ पे पानी उतना नहीं, इरीगेटेड नहीं क्यों किया था उन्होंने। विद द हेल्प ऑफ 3 सन, वो अपने 3 बेटों की मदद से वो लैंड को कल्टीवेट करता था। थ्रू दे भी डिफरेंट लिव वेरी कंफर्टेबली, मतलब वो इतने अच्छे से रह नहीं पाते थे क्योंकि कल्टीवेटेड बहुत कम होता था। द फैमिली मैनेज, हाँ फैमिली अपने लिए तो खाना बना लेती थी, बचा लेती थी, और थोड़ा जो एक्स्ट्रा इनकम था वो कहाँ से आता था? बफेलो जो उनके फैमिली के पास थे। सम ईयर बाद जो गोविंद की मौत हो गई, डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया? 3 सन ने 2.25 हेक्टर में से क्या किया? लैंड को डिवाइड कर लिया। ओके, तो कितना सबको एक एक टुकड़ा मिला? 0.75 सबको मिला। इवन विद द इम्प्रूव इरीगेशन मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ भी चुकी थी, लेकिन जो गोविंद सन थे वो इसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे अपने लैंड में। सो उन्होंने क्या किया? कहीं और जॉब करने का सोच लिया। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स, जो आपने स्मॉल प्लॉट्स देखे हैं आपके विलेज के बाजू में, आपने ऊपर देखा होगा ना, अभी देखा था उस पर कि कितनी देखे। ये बहुत लोगों के पास एक लैंड होता है, तो उसमें क्या वो सब मिक्स फार्मिंग करते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड होते हैं, तो वो अलग अलग करते हैं। जिस पर छोटा छोटा होता है ना, देखो इतना अगर लैंड है किसी के पास, या कोई इतना भी है, ये मान लीजिए ये इतना है, तो उसमें अपनी सारी रिसोर्सेज पूरी करने की कोशिश करता है। सो दिस आर कल्टिवेटेड, स्मॉल फार्मर कल्टिवेटेड। ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ एरिया ऑफ विलेज जो था वो बहुत बड़े थे,
इन द पालमपुर 16 फैमिलीज, मैंने आपको बताया ना 16 फैमिली तो जो मीडियम और लार्ज थे जिसके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा लैंड था। ए फ्यू ऑफ लार्ज, बहुत सारे लार्ज थे जिसके पास 10 हेक्टर थे, बहुत फार्मर के पास और 10 हेक्टर से भी ज़्यादा क्या थे, ज़मीन थी। जो देखिए फील्ड में कैसे इरिगेशन कर रहे हैं, फिर वो प्लविंग कर रहे हैं। सो इसमें क्या कहा है, कल्टिवेटेड एरिया एंड नंबर्स ऑफ फार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया, देखो ये कल्टिवेटेड एरिया है, ओके ये वाला, ये स्मॉल फार्मर है, ये स्मॉल फार्मर के लिए लैंड है, पर देखिए स्मॉल फार्मर कितने सारे हैं, ओके। सो आप देख ही सकते हैं कि जो ये इसमें ये सॉरी इसमें ये बताया गया है कि जो ऐसा पिंक एरिया है ना, इनके पास 2 हेक्टर से भी कम ज़मीन है। देखिए 2 हेक्टर फार्मर 85% है वो स्मॉल फार्मर, लेकिन लैंड कितना कम है। और जो कम किसान है ये देखिए, ये लास्ट फार्मर्स है इतने 15%, और उनके पास 55% क्या है, एरिया है, ओके। तो ये इंडिया का रियल वाला है। एंड हु विल प्रोवाइड द लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी, मतलब लेबर मतलब वर्कर्स हो चाहिए। फार्मिंग रिक्वायर ए ग्रेट डील, फार्मिंग को एक ग्रेट डील चाहिए हार्ड वर्क के लिए, कोई आसान काम तो है नहीं। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, जो स्मॉल फार्मर थे अपनी फैमिली की मदद से करते हैं, और क्या कहते हैं दे प्रोवाइड द लेबर, वो खुद के लिए खुद ही मेहनत करते हैं। मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर जो है वो किसको हायर करते हैं, वर्कर को अपने फील्ड पे हायर कर लेते हैं। तो फार्मर लेवल कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस, जो लेबर्स आते थे ना वो कहाँ से आते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं है या जिसके पास बहुत कम कम ज़मीन है वही बड़े किसान के पास काम करने जाते थे। इसमें ये कहा गया कि जो छोटे फार्मर थे या जिसके पास ज़मीन ही नहीं थी, दलित, तो दो दलित थे उनके पास ज़मीन ही नहीं थी। सो क्या हुआ कि वो सब बड़े फार्मर के पास लेबर बन के जाते थे। अनलाइक फार्मर फॉर्म डू नॉट हैव राइट ओवर क्रॉप्स ग्रोन इन ऑन द लैंड, ओके। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस, वो सब क्या पे करते थे, वेजेस, पैसे पे करते थे फॉर द, जो उनके लिए काम करते थे वो बड़े। वेजेस कैन बी कैश, वो कैश में होते थे या उनको कोई क्रॉप दी जाती थी थोड़ी बहुत, जैसे बहुत लोग काम करते बहुत लोग को पैसे मिलते, बहुत लोगों को क्रॉप दिए जाते। समटाइम लेबर गेट मिल्स, कभी कभी लेबर्स को खाना भी खाने को मिलता। वेज वेरी वाइडली फ्रॉम रेंज स्टूडेंट, वेजेस जो थी सैलरी तो सबकी बहुत अलग थी क्रॉप से क्रॉप। अगर आपने वीट उगाए तो आपको इतने पैसे, राइस उगाए तो आपको इतने पैसे, ओके। सो लाइक सोविंग हार्वेस्टिंग, सोविंग के लिए मैं मान लीजिए आपको 50 रुपये लोग दे रहे हैं, हार्वेस्टिंग के लिए आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्या था वो था। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ए फार्मर लेबर जो थे वो डेली बेसिस में क्या करते थे, ये हार्वेस्टिंग करते थे पूरे साल के लिए। फिर दला, जो दला है वो एक लैंडलेस फार्मर है हु वर्क ऑन डेली बेसिस, जो फार्मर की मतलब जो डेली मतलब रोज़ पैसे कमाता है। बहुत सारे फार्मर है जो रोज़ के पैसे पर निर्भर होते हैं, अगर उस दिन उन्होंने कमाई नहीं की तो उनका पूरा घर क्या होता है, भूखा होता है। दिस मीन्स उसको रोज़ क्या चाहिए, काम चाहिए। द मिनिमम वेज फार्मर लेवल गवर्नमेंट ने 300 पर डे, मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप किसी लेबर को रखते हो तो 300 रुपये आपको हर दिन के देने हैं, लेकिन तो दला को खाली 160 रुपये ही मिलते थे। चलो भाई दला और अम्मा काले की स्टोरी देख लेते हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड, ये दला है, ये रमा कली है। तो क्या कह रहे हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डे, आजकल बहुत मुश्किल हो गया काम ढूंढना। ओनली द लार्ज फार्मर हायर, खाली में बड़े बड़े फार्मर हायर करते हैं, एंड डेट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर, और रोज रोज वो थोड़ी हायर करते हैं, खाली लिमिटेड डेज के लिए हायर करते हैं। घनश्याम द लार्ज फार्मर, जो घनश्याम है वो लार्ज फार्मर है, रमाकली कह रही है, उसने भी एक हार्वेस्टर लिया है। सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क, अगर उसने हार्वेस्टर ले लिया है तो हमें हार्वेस्टिंग के लिए बहुत कम काम मिलने वाला है। लास्ट ईयर मैंने 5 महीने ही काम किए थे, मतलब 12 मंथ होते हैं, उसमें से खाली इसने 5 ही मंथ काम किए थे। वी हैव ट्रैक्टर, हमारे पास ट्रैक्टर है प्लगिंग के लिए, हार्वेस्टर है, हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेजर है थ्रेजिंग करने के लिए, इवन फॉर रिमूविंग बीड्स, हमारे पास बीड्स रिमूव करने के लिए भी क्या है, फार्मर स्प्रे वीडिसाइड भी है।
Okay, this year I will have to look for in the brick making unit range. मैं इस अब ये कह रहे कि जो रायगंज में वो ब्रिक मेकिंग बन रहा है, मैं वहाँ पे काम ढूंढने की कोशिश करूँगा कि फार्मिंग में तो उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है। आई ओ द लोकल मनी, मैंने लोकल मनी से क्या लिया था, उधार लिया था। लेंडर रुपीज़ 2000, आई हैड टेकन रुपीज़ ओके 1000 लिया था लास्ट समर मैंने, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था। हाउ एवर आई रीपे, कैसे मैं करूँ, क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे नहीं आ रहे हैं कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूँ। तो माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर। फिर अम्मा खाली कहती है मेरी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, मेरे पास बहुत कर्ज हो चुका है और अब कोई मनी लेंडर्स ने क्या किया, मुझे कर्ज देने से मना किया। तो ये देखिए, आपने इनकी स्टोरी देखी कि इनके पास काम नहीं था, इसके पास नहीं था काम, तो उसने क्या सोचा कि हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम थोड़ा बहुत काम करें, लेकिन अब मेरे पास बहुत कर्ज हो गया कि मैं कैसे किसानों को सिखाऊँ। इसने कहा कि मैं ब्रिक मेकिंग कंपनी में जाने वाले हूँ काम करने इस साल। सो जो दला को कितने पैसे मिलते थे, 160, पर गवर्नमेंट ने कितना कहा था देने को, 300 पर डे, लेकिन 140 उसको कम मिलते थे। हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्मर लेबर इन पालनपुर, सो पीपल ने क्या किया, एग्री, मतलब कंपटीशन बहुत था, मतलब भीड़ बहुत ही लेबर्स की, तो उन्होंने मतलब जिसको कितने पैसे में रख लेते हाँ बोल देते। तो दलाल जो थे वो इस सिचुएशन के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। बहुत रमाकली और सबसे पूरेस्ट पीपल थे विलेज के। द कैपिटल नीड इन फार्मिंग, यू हैव ऑलरेडी लीड, आपने हमें पढ़ लिया होगा। ओके, सो द फार्मर नाउ नीड मोर मनी, अब उनको पहले से ज़्यादा पैसे चाहिए। मोस्ट स्मॉल फार्मर है बोरो मनी, बहुत सारे स्मॉल फार्मर अरे वो कहाँ से पैसे उधार लेते हैं, लार्ज फार्मर से और मनी लेंडर से या ट्रेडर से, जिनको इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये लोन भी बहुत हाई होता है और इससे उनको परेशानी होती है वापस पे करने के लिए, मतलब रीपे करने के लिए। सविता इज़ अ स्मॉल फार्मर, सी प्लान टू कल्टिवेट वीट ऑन 1 हेक्टर, उसके पास 1 हेक्टर था तो उसने प्लान किया चलो मैं वीट उगाती हूँ। बिसाइड सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड से नीड कैश, उसको अपने सीड, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को लिए पैसे चाहिए थे और उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करना था, रिपेयर। सी एस्टिमेट दैट वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट, जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत कॉस्ट होता है। ओके, सो उसको उसने मिनिमम ऑफ ₹3000, सी डज नॉट हैव मनी, उसको 3000 रुपये चाहिए थे पर उसके पास पैसे नहीं थे। सो उसने सोचा कि तेजपाल से हम क्या लेते हैं, पैसे उधार लेते हैं। तेजपाल था, उसने तो सविता को कहा ठीक है आप पैसे ले लो, पर उसने 24% का क्या दे दिया, इंटरेस्ट, विच इज़ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट था। सविता ने प्रॉमिस किया कि मैं आपके वहाँ पे काम भी करूँगी, 100 रुपये उसको पर डे मिलते थे। एज यू कैन टेल दैट वेज इज़ क्वाइट लो, आप कहोगे कि अरे 100 रुपये खा रहे, गवर्नमेंट ने 300 रुपये कि इसको 100 रुपये मिले, पर सिचुएशन ही ऐसी है। सविता नो, उसको पता था कि उसको बहुत हार्ड काम करना है। पहले वो खुद को फील्ड पे क्या करेगी, काम करेगी, फिर वो तेजपाल के वहाँ पे काम करेगी, फिर वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत बिजी हो जाएगी। तो वो एक मदर थी 3 चाइल्ड की, तो उसको अपने घर की भी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी ना, तो ये बहुत टफ काम था इसके लिए। ओके, तो आपको पता ही होगा कि स्मॉल फार्मर जब लोन लेते हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है, आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो है वो क्या कहते हैं, अपनी सेविंग बचाते हैं। जैसे उन्होंने अगर मान लीजिए 100 किलो या 1000 किलो उन्होंने बीट बेचा। ओके, सो अब उसमें से जो उनको पैसे अगर मिलते हैं मान लीजिए 25,000, ओके मान लीजिए, सो वो क्या करेंगे, उसको सेव करते हैं या अपने लिए क्या खरीद लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं, जैसे कोई मशीन ले लेते हैं अगली बार के लिए। सो हाउ डिस फार्मर हैव देयर ओन सेविंग, कैसे फार्मर अपने खुद की सेविंग करते हैं, तो हमें अपने आप इसका आंसर नेक्स्ट सेक्शन में मिलने वाला है। हमने वी हैव रीड अबाउट, हमने किसके हम देखा 3 फैक्टर, प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल के बारे में देखा। तो लेट डिस्कस इसको, आपको अपने आप ही करना है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, लेट सपोज, आप सपोज के जो फार्मर है ओके वो बीट उगाते हैं। ओके, 3 फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन, द बीट इज हार्वेस्टेड, उसको हार्वेस्टिंग करना, प्रोडक्शन क्या हो, कंप्लीट हो गया। अब फार्मर ये बीट का क्या करेंगे, लास्ट फार्मर दे रिटर्न अ पार्ट, जो लास्ट फार्मर होते हैं थोड़ा तो अपने फैमिली के लिए बचा लेते हैं, और सरप्लस बीट, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा बीट कहाँ पे बेच देते हैं, फार्म में बेच देते हैं। सो सविता एंड गोविंद जो थे, गोविंद का सन जो थे, उनके पास सरफेस बीट नहीं होते, बहुत कम होते थे, जो अपने फैमिली के लिए ही वो रख पाते थे, इसलिए वो बेच नहीं पाते थे। स्वीट मीडियम जो लास्ट फार्मर होते हैं वो बीड्स को मार्केट में सप्लाई कर देते हैं।
एज यू कैन सी आप 1.1 में देख ही सकते हैं कि जो वो देखिए 1.1 में देखते हैं कहाँ पे दिया है। देखिए ये कैसे सामान ढो के ले जा रहे हैं ना, इसलिए वही बताया है। सो अब देखो आपने मैंने पिक्चर में दिखा कि वो सब कैसे सामान ढो के ले जा रहे हैं ब्लैक कार्ड से लेकर। द ट्रेडर एट द मार्केट, जो ट्रेडर्स होते हैं वो अरे उनसे बीट लेते हैं, फिर शॉपकीपर्स को टाउन में या सिटीज़ में सब बेच देते हैं। तेजपाल सिंह, जो तेजपाल सिंह थे वो कौन थे, लार्ज फार्मर थे। उनके पास 350 कुंटल बीट बच गया था। 350 कुंटल, एक कुंटल में 100 किलो होता है। तो आप इंटू इसको अगर 100 कर दोगे ना तो 35000 35,000 किलो वीट उनके पास बच गया था। सो अब वो क्या करेगा, अब रायगंज में वो बेच देगा और उसको एक अच्छी अर्निंग मिलेगी। व्हाट डज तेजपाल, अब इस अर्निंग के साथ तो करेगा क्या। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने क्या किया था, इसको अपने मनी को किस में रख दिया था, बैंक अकाउंट पे रख दिया था। लेटर हिज यूज, उसने इस सेविंग को किसके लिए यूज किया था, सविता को लोन देने के लिए। ही ऑल्सो यूज अ सेविंग, उसने उस सेविंग को वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज किया था नेक्स्ट सीजन के लिए। दिस ईयर इस बार वो प्लान कर रहा है कि वो एक नया ट्रैक्टर लाए। अगर ट्रैक्टर आ जाएगा तो उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो तेजपाल और जो अदर लार्ज और मीडियम फार्मर होते हैं वो सेल्फलेस बीट बेच के अब पार्ट ऑफ अर्निंग जो अर्न करते हैं वो सेव करते हैं, उसको सेव करके रखते हैं, फिर उससे कैपिटल लाते हैं नए सीजन के लिए। देश दे लेव टू, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज होते जाते हैं। सम फार्मर माइट ऑल्सो यूज से सेव, बहुत सारे फार्मर तो कैटल ट्रक और कोई शॉप सेटअप करने के लिए भी पैसे बचा के रखते हैं। हमने अब देख लिया है तो अब हम क्या देखेंगे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़। सो हम ये चैप्टर भी यहीं पर रखते हैं, तो आपको मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।